आर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप बीएड और डीएलएड से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हमारा समुदाय कम्युनिटी के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। एकदम बहुत ही अच्छे से पूरे एकदम साधारण लैंग्वेज में आप समुदाय को समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस सेशन में यानी कि आज के वीडियो के माध्यम से आप क्या सीखेंगे, इस पर एक नज़र पहले हम लोग डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि समुदाय क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी क्या शाब्दिक अर्थ होती है। साथ ही साथ आप जानेंगे कि समुदाय के आधार कौन कौन से होते हैं, यानी समुदाय के निर्माण हेतु कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद आप जानेंगे कि समुदाय की विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में भी आप इस वीडियो के अंत में अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको इस वीडियो के देखने के बाद समुदाय से जुड़े जो भी डाउट है आपको वो सारे क्लियर होने वाले हैं। फुल्ली हम लोग समुदाय के पूरे टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट और सबसे पहले जानते हैं कि समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, समुदाय जो है यह हमारा अंग्रेजी का एक शब्द है कम्युनिटी, इसी का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण क्या हुआ हमारा, वो है हमारा समुदाय, है ना। और कम्युनिटी की बात करें तो यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक शब्द है आपका कॉम और दूसरा है आपका मुनीस। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे स्क्रीन पे, पहला कौन सा शब्द है कॉम और दूसरा है आपका मुनीस। कम्युनिटी आपका लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है और समुदाय जो है वह कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करेंगे कि ये कॉम का क्या अर्थ होता है। तो कॉम का अर्थ जो होता है वह होता है टुगेदर। ठीक है, यानी कॉम कहने का मतलब है कि इसको हिंदी में कह सकते हैं कि साथ साथ। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ या फिर एक साथ। जैसे कि कहते हैं ना कि हम सभी लोग मिलकर के यह काम को करेंगे, यानी हम सब वहाँ पर इकट्ठा रहेंगे, टुगेदर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। ठीक है, वही आप अगर मुनीस की बात करें जो आपका दूसरा शब्द है, उसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है आपका सर्विंग। ठीक है, सर्विंग का मतलब होता है सेवा करना, यानी कि किसी की मदद करना, किसी की ज़रूरत पे हेल्प करना, ये चीज़ें आती हैं। मुनीस का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से आप पाइएगा कॉम और मुनीस के अर्थ जानने के बाद जिससे हमारा कम्युनिटी बना है, तो इस प्रकार से आप पाइएगा कि कम्युनिटी का जो अर्थ होता है, वो समुदाय का जो अर्थ होता है वो एक ऐसे समूह से होता है, लोगों का एक ऐसे समूह से होता है जो एक साथ मिल करके लोगों की सेवा करते हैं। सिंपल शब्दों में, सिंपल अर्थों में आप समझिए समुदाय के अर्थ को। तो समुदाय ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो साथ में मिल करके बाकी के लोगों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। ये समूह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपके परिवार हैं, धार्मिक संगठन, नगर, कस्बा, जनजाति, पड़ोस, कई प्रकार के ऐसे हैं जो समुदाय के रूप आते हैं, जहाँ पर एक लोग दूसरे लोग की मदद करते हैं, एक लोग दूसरे लोग से जुड़े रहते हैं, हमेशा परस्पर सहयोग की भावना रहती है। ठीक है, इस प्रकार के सारे जो होते हैं संगठन, सारे संगठन आपका कम्युनिटी कहलाती है, समुदाय कहलाती है। यहाँ तक समझने में सब आप सबों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं समुदाय की परिभाषा की ओर। देखिए, समुदाय की परिभाषा को समझने के लिए हमने 3-4 विद्वानों का यहाँ पर परिभाषा लिया है। एक एक करके चलिए उनके कथन को जानते हैं और उससे हमारा समुदाय की परिभाषा भी आसानी से स्पष्ट हो पाएगी। सबसे पहले हमने लिया है प्रोफेसर किंग्सले डेविस के अनुसार। उन्होंने कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें समाज के जीवन के लगभग समस्त पहलू आ जाते हैं। इनका जो मानना है, प्रोफेसर किंग्सले डेविस हैं, इनका कहना है कि समाज जो है वह किसी भी एक ऐसा समुदाय का छोटा सा क्षेत्रीय रूप होता है जिसमें समाज के लगभग जितने भी सारे पहलू होते हैं वो सभी यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा इनका कहना है। मैकाइवर एवं पेज जो हैं ये कहते हैं कि समुदाय सामाजिक जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबंध कुछ मात्रा में पाई जाती हैं तथा एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। इनका भी मानना है कि जो समाज जो सामुदायिक समाज की एक ऐसी क्षेत्र है जो हमारा समुदाय होती है वह भी एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, यानी कि इसका एक क्षेत्र का जो स्थान है वह लिमिट रहता है, एक निश्चित रहता है कि वे कहाँ पर रहेंगे, है ना। ऐसा कहना था हमारा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। आगे के जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने समाज के बारे में समुदाय के बारे में बताया है वो है बोगार्ड्स। उन्होंने कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। हम कहने का मतलब, आपको हम की बात अगर करेंगे, जैसे मैं
और हम लोग, जैसे हम और हम लोग दोनों दो चीज़ें होती है। हम और हम लोग में होती क्या है कि हम सभी लोग मिल करके ये चीज़ करते हैं, लेकिन हम कहलाता है उसमें कि केवल मैं हूँ यहाँ पे, मतलब सर्वश्रेष्ठ जो हूँ वो मैं हूँ, हम। यानी कि कहीं कहीं पे ये आपका समुदाय है, इसमें हम की भावना भी पाई जाती है। ये कहते हैं बोगार्ड्स, ये एक विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसा अपने विचार को दिया है। किसके संदर्भ में? तो कम्युनिटी के संदर्भ में, समुदाय के संदर्भ में। ठीक है, अगला जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका हमने जो परिभाषा लिया है वो है आगरबन और निमकॉफ। वे कहते हैं कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। देखिए इनकी परिभाषा को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इन्होंने जो कथन दिया है, ये कहते हैं कि एक सीमित क्षेत्र, यानी कि इसका क्षेत्र एक सीमित है ना, और उसी सीमित क्षेत्र में समाज के लगभग सामाजिक जीवन के संपूर्ण जितने भी संगठन होते हैं उसको समुदाय कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने 3-4 महान विद्वानों की कथन को जाना, जिसके माध्यम से आपने समुदाय की परिभाषा को समझने का प्रयास किया। आगे हम लोग चलते हैं, समुदाय का आधार कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करें समुदाय के आधार, यानी कि वो कौन कौन से तत्व होते हैं जो समुदाय को बनाने का काम करता है। आधार कहने का मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज़ का आधार, जैसे मकान के आधार की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, ईंट होता है ना, यानी कि बहुत सारे ईंट वगैरह मिल करके ईंट हो गए, सीमेंट हैं, छड़ हैं, गिट्टी है, ये सारे हमारे मकान के आधार कहलाएंगे। यानी इसको आपस में मिल करके ये सारे सामग्री मिल करके मकान का निर्माण करते हैं। ठीक इसी तरह से समुदाय का भी कुछ आधार होती है, और इसका आधार बहुत ज़्यादा नहीं है, बस समुदाय के निर्माण हेतु 3 आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है, 3 आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से सबसे पहला आता है व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह, इसमें क्या होता है, देखिए समूह कब कहेंगे, जब कोई सिंगल व्यक्ति या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक साथ रहेंगे उसको हम लोग समूह कहते हैं। तो समुदाय का निर्माण तभी हो सकता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ वहाँ पर इकट्ठा रहेंगे और एक साथ अपनी भागीदारी को वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। अकेला व्यक्ति समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, अकेला व्यक्ति कभी भी समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता है। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो चीज़ आती है वो है कि भौगोलिक क्षेत्र, वो भी निश्चित, यानी कि एक खास जगह पे आप समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि जो आपका जगह होगी वो एकदम फिक्स होगी, निश्चित होगी कि आप फलाने जगह पे समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। तीसरी जो मेन चीज़ें आती है वह है आपका सामुदायिक भावना। देखिए आपको यहाँ पर व्यक्ति भी आ गए और आपके क्षेत्र भी मिल गए, लेकिन ये सारे जो व्यक्ति हैं इसमें एक सामुदायिक भावना आनी चाहिए। सामुदायिक भावना का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आपसी सहयोग की भावना। ठीक है, आप परस्पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहयोग करेंगे, उनको मदद करेंगे कामों में, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी में, किसी भी समस्या को सुलझाने में। तो इस प्रकार से आप पाएँ कि समुदाय के लिए 3 आवश्यक तत्व हैं, जिनमें से व्यक्ति का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और सामुदायिक भावना आते हैं। यहाँ तक जो है ये तीनों जो तत्व है इसको आप सभी लोग याद रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक में और जानने का प्रयास करते हैं समुदाय की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। देखिए समुदाय का कुछ अपना विशेषता है, कुछ ऐसा गुण है, उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने जो आपको दिया है वो है कि समुदाय समाज का एक हिस्सा है। पहली बात, आप सभी लोग के मन में अगर ये कन्फ्यूजन थी कि समाज और समुदाय क्या दोनों एक चीज़ है, तो नहीं। समाज जो है इसमें समुदाय आते हैं। समाज के अंदर आपके आएंगे समुदाय। ठीक है, इसीलिए समुदाय जो है वह आपका समाज का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, भाग होता है। एक समाज में कई समुदाय रह सकते हैं। ठीक है, एक समाज में ज़रूरी नहीं कि एक ही समुदाय रहेंगे, नहीं, एक समाज में कई प्रकार के समुदाय रह सकते हैं। ठीक है, और इसका आगे और भी चीज़ें हम जानेंगे, जिसमें से दूसरा पॉइंट हम लेकर के आए हैं कि समुदाय लोगों का एक समूह होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि समुदाय के निर्माण करने के लिए आपको लोगों का समूह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो समुदाय लोगों का एक समूह होता है। यहाँ तक क्लियर है। समुदाय में उपस्थित लोगों में परस्पर सहयोग की भी भावना पाई जाती है, यह भी इसकी विशेषता को बतलाती है समुदाय की। साथ ही साथ प्रत्येक समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी फिक्स होता है कि हमारा ये समुदाय कहाँ पे है। उसका भौगोलिक जो क्षेत्र है, एरिया है, वो हमेशा फिक्स रहता है किसी भी समुदाय का। और समुदाय की बात करें और तो समुदाय के अंदर जो है उप समुदाय हो सकते हैं, यानी कि एक मान लीजिए कोई बड़ा सा समुदाय है और इसके छोटे छोटे ब्रांच भी खोल दिया जाए, उसको उप समुदाय कहते हैं। तो एक बड़े से समुदाय के अंदर उप समुदाय भी हो सकते हैं। और समुदाय की जो यहाँ पर मेन चीज़ें ये होती है कि समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह माना जाता है।
ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताया हूँ कि समुदाय को एक आत्मनिर्भर समूह भी माना जाता है। और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखा तो नहीं हूँ, बस मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कि अलग अलग समुदाय के अपना अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग समुदाय के अपना अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। सभी प्रकार के जो संगठन है, समुदाय है, कम्युनिटी है, उसका उस लोगों के विचार से जो उस कम्युनिटी के सदस्य होते हैं सभी लोग मिल करके एक अपना समुदाय का नामांकन कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं कि उनके अनुसार वो अपना जो भी अच्छा लगे उनको इस प्रकार से नाम भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पाइएगा कि समुदाय का अलग अलग नाम भी होता है। तो इस प्रकार से आपका यह टॉपिक जो है, आपका समुदाय, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था और बहुत ही अच्छे से हमने कम समय में इसको क्लियर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को यह टॉपिक बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की अगर समस्याएं रह जाती है तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचित करेंगे, हम उन समस्याओं को समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आर के स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद आप सभी का।